सियर आलामुन नुबला की ये रिवायत है। हज़रत अहमद बिन हर्ब फरमाते हैं, अबदतुल्लाह खमसीन सना फ़मा वजदतु लज़्ज़तल इबादती हत्ता तरक्तु सलासत अशिया। आप फरमाते हैं मैंने 50 सालों तक अल्लाह की इबादत की, निस्फ सदी तक मैं रुकू सजदे करता रहा, मगर मुझे कभी रुकू सजदों की लज्जत महसूस नहीं हुई। मैं इबादत की चाशनी और उसकी हलावत से महरूम रहा जब तक मैंने 3 चीज़ें अपने अंदर से नहीं निकाल दी। मेरे अंदर 3 आदतें थीं, मैंने जब इन 3 बुरी आदतों को तर्क किया तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इबादत की लज्जत से आशना फरमाया और तब जाकर के मुझे रुकू सजदों की हलावत महसूस हुई। नंबर 1 फरमाते हैं, तरक्तु रिदन नास हत्ता क़दरतु अन अतकल्लम बिल हक़। आप फरमाते हैं कि मैं पहले लोगों को खुश करने के चक्कर में रहता था, इनको राज़ी करना, उनको राज़ी करना। इस डर से मैं कभी हक़ नहीं बोल पाता था। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं कोई हक़ बात बोल दूं तो फुला नाराज़ ना हो जाए। इसलिए मैंने क्या किया, अब लोगों को खुश करना छोड़ दिया। अब मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी कहता हूँ और जो भी काम करता हूँ फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। मैंने जब से ये आदत अपनाई है और लोगों को खुश करना तर्क किया है, मैंने ख़ुद महसूस किया है कि अब मेरी ज़बान पर हक़ जारी होने लगा है। अल्लाह ने मुझे हक़ बोलने की तौफ़ीक बख्श दी है। और नंबर 2 आप फरमाते हैं, तरक्तु सुहबतल फ़ासिक़ीन। मैंने बुरे लोगों के बीच रहना छोड़ दिया, मैंने गंदे दोस्तों की सोहबत तर्क कर दी। हत्ता वजदतु सुहबत सालिहीन। बदले में अल्लाह ने मुझे नेक बंदों की मायत और उनकी सोहबत और संगत अता फरमा दी है। और नंबर 3 आप फरमाते हैं, तरक्तु लज़्ज़तद दुनिया हत्ता वजदतु लज़्ज़तल आखिरा। आप फरमाते हैं कि पहले मैं दुनिया के रंग रंगीनियों में मस्त रहता था, दुनिया की चमक दमक में खोया रहता था, इसलिए कभी मेरा इबादतों में दिल नहीं लगता था, मुझे इबादतों की लज्जत महसूस नहीं होती थी। मैंने क्या किया, दुनिया की लज्जत को तर्क कर दिया। बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आखिरत की लज्जत अता फरमा दी है। मुझे अब ईमान की हलावत और मिठास महसूस होने लगी है। अब मेरा इबादतों में दिल लगने लगा है और अब मैं मुसल्ले पे बैठ कर के घंटों घंटों अपने रब से बातें किया करता हूँ।